एरेडिविसे। अगर आज किसी से पूछा जाए कि दुनिया की टॉप 5 लीग्स कौन सी है, तो जवाब Premier League, La Liga, Serie A. Liga. लेकिन अगर मैं तुमसे कहूँ कि 1969 से लेकर 1973 तक लगातार चैंपियंस लीग सिर्फ एरेडिविसे के टीम्स ने जीता है, इंटर मिलान, यूवेंटस, एसी मिलान, बेनफिका ऐसे टीम्स को हराकर, तो क्या तुम विश्वास करोगे? शायद नहीं। इसलिए आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले एरेडिविसे की कहानी, उसका शानदार इतिहास और उसका दुख भरा प्रेजेंट। और हाँ, अगर तुम्हें ऐसे ही फुटबॉल कहानियां सुनना पसंद है तो मेक श्योर टू क्लिक द सब्सक्राइब बटन। हाँ, वही लाल वाला बटन जो आपको नीचे दिख रहा है। एरेडिविसे 1956 में शुरू हुआ था, लेकिन उसके पहले नेदरलैंड्स फुटबॉल का एक अंधेरा दौर गुजर रहा था, जहां इंग्लैंड, इटली और स्पेन में फुटबॉल प्रोफेशनल स्पोर्ट बन चुका था। वहीं नेदरलैंड्स में पैसा लेना गुनाह था और सपने देखना जुर्म। जो भी प्लेयर नेदरलैंड्स में सैलरी लेता फुटबॉल खेलने के लिए, उसे सस्पेंड कर दिया जाता था। और इसके वजह से अगर प्लेयर्स बाहर खेलने चले जाते बाहर के लीग्स में, तो उन्हें नेदरलैंड्स की टीम में खेलने से ही सस्पेंड कर दिया जाता था। इसके पीछे हाथ था द रॉयल डच फुटबॉल एसोसिएशन, KNVB का। वो लोग इस हद तक गिर गए थे कि उनका कहना था, वी विल प्रोटेस्ट अगेंस्ट प्रोफेशनल फुटबॉल बाय ऑल मींस नेसेसरी। लेकिन 1953 का नॉर्थ सी फ्लड सब कुछ बदल के रखने वाला था। नेदरलैंड्स के प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर्स जो बाहर खेलते थे, उन्होंने फ्रांस के टीम्स के अगेंस्ट एक चैरिटी मैच ऑर्गेनाइज किया। इस मैच को भी KNVB ने बॉयकॉट किया। सोच सकते हो किस हद तक गिर चुकी थी KNVB। लेकिन ये मैच नेदरलैंड्स 2-1 जीत गई। ये एक बहुत बड़ी जीत थी, सिर्फ मैच की नहीं, प्रोफेशनल फुटबॉल की। लोगों ने देखा कि फुटबॉल सिर्फ एक गेम नहीं, एक मूवमेंट है। और इसके बाद KNVB को मजबूरी में प्रोफेशनल फुटबॉल को अलाउ करना पड़ा। 1956 में एरेडिविसे शुरू हुआ था एंड उसके बस एक साल पहले से चैंपियंस लीग भी शुरू हुआ। एरेडिविसे में 3 बड़े क्लब्स थे, एयाक्स, PSV आइंडहोवन और फेनोर्ड। ये टीम्स कभी भी एरेडिविसे से रेलीगेट नहीं हुई है टू द एर्ste डिवीजन, जो कि नेदरलैंड्स का सेकंड प्रोफेशनल डिवीजन है। बट जब से चैंपियंस लीग शुरू हुआ है, उससे 12 साल तक एरेडिविसे के टीम्स इतना कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई। फिर आते हैं यूहान क्राइफ। 1964 में एयाक्स के टीम को ज्वाइन करने के बाद अगले 10 साल तक एयाक्स यूरोप को डोमिनेट करती है। 1969 में एयाक्स चैंपियंस लीग फाइनल में पहुंचती है, लेकिन एसी मिलान से हार जाती है। बट फिर 1970 में फेनोर्ड फर्स्ट एरेडिविसे टीम बन जाती है चैंपियंस लीग जीतने के लिए। एंड फिर 1971 से 1973 तक लगातार 3 साल एयाक्स की टीम चैंपियंस लीग जीतती है। लेकिन हर कहानी की तरह ये भी ज्यादा दिन नहीं चल पाई। सब कुछ सही चल रहा था until the transfer of यूहान क्राइफ टू बार्सिलोना। ये सिर्फ एक ट्रांसफर नहीं था, ये एक एक्सोडस था जो कि आज तक चलने वाला था। यूरोप के बड़े बड़े लीग्स जैसे सीरिया, ला लीगा और बुंडेसलीगा फुटबॉल के एक बिजनेस की तरह देखना शुरू कर दिए थे। और ये वही टाइम था जब एरेडिविसे फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट का शिकार होने लगा था। सबसे बड़ा प्रॉब्लम था टीवी राइट स्कैंडल। 1990s में प्रीमियर लीग क्लब्स मिलकर एक डील साइन करती है जो कि $1 बिलियन से भी ज्यादा की थी। सारे टीम्स को इक्वल रेवेन्यू शेयर मिलने वाला था। बट वही एरेडिविसे के एलीट क्लब्स ने अपने हिसाब से अलग अलग नेगोशिएट कर लिया, जो कि बाकी छोटे टीम्स के लिए एक डिजास्टर बन चुका था। एंड इसका रिजल्ट, प्रीमियर लीग क्लब्स अमीर बन गए और एरेडिविसे के क्लब्स गरीब। 2012 में फिर यही गलती होती है। एरेडिविसे 12 साल के लिए फॉक्स स्पोर्ट्स से एक टीवी राइट्स डील साइन करती है वर्थ $1 बिलियन, जिसका मतलब उनको अप्रोक्सीमेटली $83 मिलियन पर ईयर मिलने वाला था। बट कुछ सालों बाद ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू स्काई रॉकेट करने वाली थी, जिसके वजह से प्रीमियर लीग साल के $3.5 बिलियन कमाती है। बट वही एरेडिविसे की टीम्स अभी भी $83 मिलियन पर ईयर ही कमाने वाली थी। टीवी राइट्स के अलावा एरेडिविसे और भी स्कैंडल्स का शिकार होती है। FC20 का फाइनेंशियल कोलैप्स, मैच फिक्सिंग एक्यूजेशंस और PSV आइंडहोवन का फाइनेंशियल स्कैंडल ऑफ 2010। आज एरेडिविसे सिर्फ एक एक्सपोर्ट लीग बन के रह गई है। फ्रैंकी डियोंग, डेलिट, वर्जिल वैन डाइक, जावी सिमोन जैसे प्लेयर जैसे ही एरेडिविसे में अच्छा परफॉर्म करते हैं, उन्हें बड़े लीग्स की टीम खरीद के चले जाती है। नेदरलैंड के क्लब के पास पैसा नहीं है और जब तक फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं सुधरेगी, एरेडिविसे कभी वापस नहीं आ पाएगा। हाफ अ सेंचुरी पहले ये लीग यूरोप को फुटबॉल कैसे खेलते सिखाती थी। आज वही लीग दूसरी क्लब्स के लिए प्लेयर्स बनाती है। एरेडिविसे एक वक्त पर सबसे जबरदस्त लीग थी, आज कोई इसे टॉप 5 लीग्स में भी नहीं गिनता है। एंड इस सब का रीजन
सिर्फ फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है। लेकिन क्या तुम्हें लगता है एरेडिविसे वापस अपनी ग्लोरी डेज में लौट सकता है? कमेंट डाउन बिलो। 1954 तक केएनवीबी ने जो बीज बोई थी रेपुटेशन की ऑफ नेदरलैंड्स प्रोफेशनल फुटबॉल, वो बीज का पेड़ आज भी वो जहरीला फल दे रहा है जो एरेडिविसे को आज भी एक नाइटमेयर के थ्रू गुजार रहा है। काश केएनवीबी वो ना किया होता तो शायद एरेडिविसे आज एक टॉप 5 लीग में होती। आपका क्या विचार है? कमेंट डाउन बिलो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर टू गिव इट अ थम्स अप। फॉर मोर सच विद्वान एंड दिमाग फाड़ देने वाले कंटेंट के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल।